का सेशन है ये बिगिन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है एट विंटर सेल अ ब्लैंकेट इज मार्क 40% अबव इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 40% अबव बेच रहा है, बट ड्यू टू द सेल इट इज सोल्ड 5% डिस्काउंट। ठीक है, सेल की वजह से 5% डिस्काउंट में बेच रहा है। थस 40 ब्लैंकेट आर सोल्ड फॉर इतना, तो 40 ब्लैंकेट इतना है तो एक ब्लैंकेट का निकाल लेंगे। व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लैंकेट, तो कॉस्ट प्राइस ब्लैंकेट का पूछा है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरा कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100x है। ओके, अब इसको क्या किया, मार्कअप बाय 40% कर दिया, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा मेरा 140x। ठीक है, बट ड्यू टू द सेल की वजह से क्या हुआ, इट इज़ सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। तो 5% डिस्काउंट मार्क प्राइस में लगे तो क्या होगा मेरा, ये तुम्हारा आ जाएगा 95/100। ओके, और ये मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, देखो सेलिंग प्राइस है 63840 40 ब्लैंकेट्स का। तो एक ब्लैंकेट्स का कितना हुआ, तो 0 0 कट गया, 4 1 ज़ा 5 ज़ा 9 ज़ा 6 ज़ा। ठीक है, ये आ गया। अब बस मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इजी एक मेथड है कि इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, शॉर्ट बताता हूँ। देखो क्या क्या कट रहा है, 0 से 0 कटा। ठीक है, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 2 से 7 टाइम्स। तो मेरे पास जो चीज़ आया वो क्या आया, मेरा x का वैल्यू यही तो आया कि 1596 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 7। तो लास्ट डिजिट क्या है मेरा, देखो 7 इंटू 19 है, लास्ट डिजिट क्या है 63, तो 3 यहाँ आ गया। तो 3 का टेबल में मेरा 6 कब आता है, 3 का टेबल में 6 कब आता है, एक ही टाइम आता है जब 2 से हो। ठीक है, दैट मीन्स मेरा लास्ट में 2 रहेगा ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसका लास्ट में 2 है, 0 पहले ही हटा दो। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो इधर देखो यहाँ 2 है। दैट मीन्स 1200 इज़ माई आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। उसको सॉल्व करने का ये इक्वेशन को, ये जो है इसको मेरे को डिवाइड करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, मैं लास्ट डिजिट से ही डिवाइड करके निकाल लिया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। सेकंड बोल रहे हैं मेरा, वरुण बोरो अ सम ऑफ मनी 24,000 एट 50% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए लिया है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो टोटल इंटरेस्ट बताना है वरुण का। ठीक है, नॉट अमाउंट, इंटरेस्ट पूछा है। तो डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, देखो एक, तो इसमें क्या करता हूँ, 1 0 हटा देता हूँ। ठीक है, 1 0 हटा देता हूँ, फ़ायदा क्योंकि सब में 1 0 कॉमन है। ठीक है, अब देखो फ़ायदा क्या है इसका, 1 0 हटा दिया, इस पर मेरे को 50% कंपाउंडेड एनुअली मिला 2 साल का। दैट इज़ 23/10 एंड 23/10, सॉरी 23/20/23/20, ये आ गया मेरा। अब इसको मैं डायरेक्टली 0 0 कट गया। ओके, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 6 टाइम्स हो गया। अब देखो मेरा इनडायरेक्टली क्या आ गया, 6 इंटू 23 इंटू 23, ये मेरा क्या है, ये मेरा अमाउंट है। ओके, अमाउंट है। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट डिजिट से देखता हूँ। ठीक है, लास्ट डिजिट मेथड यूज़ करते हैं, 3 3 एंड 6। तो 3 3 9 हो गया, 6 9 से 54, मतलब लास्ट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। तो अमाउंट का लास्ट में क्या है, 4 है, और प्रिंसिपल का लास्ट में क्या है, 0 है। ओके, तो मेरा इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज़ इक्वल्स टू 4। मतलब लास्ट डिजिट में मेरा 4 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 मेरा मल्टीपल किए थे, हटाए थे, तो वही ऐड कर देता हूँ। तो लास्ट में जिसका 40 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो लास्ट में 40 सिर्फ एक ऑप्शन है, दिस वन। तो 7740 इज़ माई आंसर। मेरे को पूरा इसको रिजॉल्व ही नहीं करना पड़ा, ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा कि फास्टेस्ट वे निकल गया। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोल रहा है अ कंटेनर कंटेन 72 लीटर ऑफ मिल्क, जिसमें 8 लीटर मिल्क टेकन आउट कर लिए, फिर पानी डाल लिए। ठीक है, फिर ये चीज़ अगेन प्रोसेस किए। तो ये सब में जनरली लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं कि 72 मेरा है, उस पर मैंने क्या किया, 1 माइनस तुम्हारा 8 लीटर हटा दिया, मैंने कहा 72 से, और ये मेरा 2 टाइम्स चल रहा है। तो ये मेथड ठीक है, बट इसमें क्या है कि थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा डिवीज़न वाला ज़्यादा आ जाता है। इससे भी आ जाएगा, बट इससे बेटर एक और मेथड बताता हूँ, जिससे कि ना फ्रैक्शन से इतना डील करना पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाएगा। देखो मेरा कितना पानी निकला, ठीक है 8 लीटर निकला, दैट मीन्स 1/9 क्या हुआ, आउट हुआ मेरा, क्या, पानी, वाटर। ठीक है, तो बचा कितना, बचा मेरे पास 8/9 क्या बचा, यही तो मेरा मिल्क है, मिल्क बचा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब मेरे को क्या बोला है कि वो रिपीटेड, देखो रिपीटेड अगेन 2 बार किया है, 2 बार किया है, मतलब रिपीटेड मतलब स्क्वायर कर देना। तो स्क्वायर कर दो,
तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 9 का स्क्वायर होगा 81। ओके, तो ये जो चीज़ आया, अब डिफाइन कर देता हूँ ये क्या है। तो ये जो चीज़ है ये मेरा टोटल है और ये मेरा 64 है, ये है मेरा मिल्क। ओके, तो मेरा वाटर कितना होगा, तो टोटल में से मिल्क हटा दूँ कितना हो गया, तो 70 से 80 10 10 ये 7 17 17 देखो आ गया। तो अब मेरे पास वाटर आ गया। अब मेरे से पूछा क्या है, निकालो मेरा वाटर टू मिल्क। ठीक है, वाटर मेरा कितना है 17 है, मिल्क मेरा कितना है 64 है, ख़त्म। 17:64, दिस वन इज़ द आंसर। डील करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, डायरेक्टली ये मेथड यूज़ किया, ख़त्म मेरा। उसमें क्या था कि 2 बार निकालना, फिर फ्रैक्शन में आता, फिर प्रॉब्लम होता, पॉइंट में आता, वो सब चीज़ों से ये बेटर है। तो आज अभी नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। ये है 4th क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी दिख रहा है, देखते हैं क्या है। R and T entered into a partnership. Amount invested by R is 2000 more than the amount invested by Tina. After 1 year Tina withdraw। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखना ही शुरू कर देता हूँ, सारा फ्लो में ही हो जाएगा। इसमें R हो गया, यहाँ मेरा T हो गया। ठीक है, तो अमाउंट रीना कितना, R कितना इन्वेस्ट किया 2000 मोर देन द टीना। तो अगर टीना X कर रही है तो ये क्या करेगी, एक सबसे बेस्ट मेथड करता हूँ, सबके तरफ से मैं कॉमन है कोई सा, हाँ सबके तरफ से मैं 3 0 हटा देता हूँ। ओके, ताकि मेरे को सिंपली मिल जाए सारी चीज़ें। तो इसमें अगर x है तो रीना इज़ 2 मोर देन टीना। 2 मोर देन मतलब x + 2 हो गया। ठीक है, कितना के लिए, आफ्टर 1 ईयर, मतलब ये 1 साल के लिए कर लिए थे। ठीक है, अब आफ्टर 1 ईयर के बाद क्या हो रहा है मेरे पास, टीना विड्रॉ 2000। टीना क्या है 2000, मतलब कि जो 3 0 हटाए थे तो x - 2 कर दिए। ठीक है, एंड रीमा इन्वेस्टेड 2, एंड रीमा क्या की 2 और डाल दी। ओके, तो पहले 2 डाली थी, फिर 2 डाल दी, दैट इज़ 4 हो गया टोटल। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर्स मतलब ये भी 1 साल के लिए होगा, इतना हो गया मेरे पास। अब कितना आ गया मेरे पास, देखो प्रॉफिट, इधर से x हो गया 2x 4 6। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और यहाँ से मेरा आ गया और x हो गया 2x और इधर से हो गया 2 - 2। तो ये दोनों मेरा आ गया प्रॉफिट, इतना निकल गया इजीली। अब मेरा नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि दे अंडर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है इतना, एंड शेयर ऑफ टीना एंड इन द प्रॉफिट इज़ इतना लेस देन रीना। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि इजी पड़े। अब देखो मेरे को क्या दिया, टोटल प्रॉफिट मेरे को दिया हुआ है 72। टोटल प्रॉफिट मीन्स क्या हो गया, रीना प्लस टीना दिया हुआ है मेरे को 72। ठीक है, 0 हटा दिए, 3 0 हटा दिए ताकि इजीली हम लोग का कैलकुलेशन हो। और उसके बाद क्या बोला, शेयर ऑफ टीना इज़ 16 लेस देन रीना। तो रीना लेस है ना, तो रीना प्लस, ठीक है, तो इधर माइनस हो जाएगा, तो R - टीना हो जाएगा मेरा कितना 16। ओके, अब ये दो को मैं कैलकुलेट करूँगा, तो सबसे पहले सम कर लेते हैं। सम करेंगे तो क्या होगा, 88 हो जाएगा। 88 डिवाइडेड बाई 2 करो 44, दैट मीन्स ये मेरा आ गया, R आ गया 44, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया 6, ये तो 40 28 आ गया यहाँ से। तो R निकल गया, T मिल गया मेरे को, यहाँ से दोनों मिल गया मेरे को RT। अब मेरे को बस इसको क्या करना है, यही तो मेरा वैल्यू है, दैट इज़ यहीं लिख देता हूँ मैं, यहाँ से कर देता हूँ, ईज़िली दिखेगा। दैट इज़ मेरा 2x + 6 डिवाइडेड बाय 2x - 2, दैट इज़ इक्वल्स टू R और T। R का क्या हुआ है 44 दिया हुआ है, और 28 है, इसको मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, यस 4 से काटता हूँ तो 11 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मेरा हो जाएगा 7। ओके, तो इसी को ही मैं सॉल्व करूँगा, मेरा सारा आंसर आ जाएगा। तो आओ यहीं से ही सॉल्व करते हैं। तो इधर 7 2 14 और 22, 14 मतलब 6 7 8, तो 8 इधर आ गया, 8x हो गया उधर, और मेरा इधर क्या होगा, तो प्लस माइनस ऊपर नीचे है तो प्लस करेंगे, 7 6 42 42 और 22। ठीक है, 42 22 हो गया मेरा 64 आ गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना 8, x का वैल्यू आ गया मेरे पास 8 सिंपली। तो अब मुझे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ टीना, टीना का शेयर पूछा है इनिशियली। देखो इनिशियल अमाउंट पूछा है, तो इनिशियली कितना था उसका, इनिशियली x था, तो x का वैल्यू क्या है 8 है, और हमने हर जगह से क्या किया था 3 0 हटा दिया था, तो 3 0 और ऐड कर दो,
लो, तो डायरेक्टली मेरा क्या आ गया 8000, दिस वन इज़ द आंसर। ठीक है, अब वही चीज़ अगर मैं जीरो के साथ करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ऊपर से मिस्टेक भी हो सकता था अगर एक जीरो करा, तो उससे बढ़िया जो कॉमन है काट के निकालो, बाद में ऐड कर देना, ख़त्म। अब आओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोल रहा है मेरा, अ शॉपकीपर हैज़ अ टोटल ऑफ 450 आइटम्स है पेंसिल पेन का, जिसमें 200 पेन है। ओके, अच्छा ठीक है, तो 250 मेरे पास वो हो गया। ही सोल्ड टोटल नंबर ऑफ पेन्स 35 एंड पेंसिल को इतना रुपये में बेचा, इफ़ द मीन प्राइस दिया है 20। ठीक है, चलो, दैट मीन्स मेरे पास अगर दिया है पेंसिल एंड पेन, जो कि है मेरे पास कितना 450 है आइटम है मेरे पास। ओके, तो जिसमें से मेरे पास दिया हुआ है कि पेन दिया हुआ है 200, तो ये क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। ओके, अब इसको बेच कितना कितना हमारा हर एक को कितना में बेच रहा है, तो पेन को बेच रहा है 35 में, तो डायरेक्टली मैं यहीं कर देता हूँ। तो 35 तो ये हो गया, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। मेरा 250 पेंसिल्स है, ठीक है, पेंसिल्स को कितना में बेच रहा है ₹P में बेच रहा है, और 200 पेन्स है, इसको कितना में बेच रहा है 35 में बेच रहा है, और 450 जो टोटल हो रहा है वो मेरा कितना आ रहा है 20 पर आइटम से बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा टोटल आ रहा है, डायरेक्टली यहीं कर देता हूँ। तो 250 हो गया मेरे पास। ठीक है, 35 2 360 70 7,000 हो गया यहाँ पे, 45 2 90 तो 9,000 हो गया यहाँ पे, ख़त्म। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या आ गया, उधर गया 2000, 2000 से 0 0 कट गया, इधर से 4 8, तो ये 8 बार। ठीक है, तो डायरेक्टली P का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया मेरे पास, दिस वन आंसर। ये बस करना था इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 6 में देखते हैं हम लोग 6 का क्या करें। 6 मेरे को बोल रहा है A B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 48 आवर, C अलोन कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 36 आवर। ओके, तो डायरेक्ट लिख ही देता हूँ मैं। A B मेरे को कितना लग रहा है 48 आवर लग रहा है, एंड C को अलोन कितना लग रहा है 36 आवर लग रहा है। और एंड एफिशिएंसी ऑफ A, एफिशिएंसी मेरा A है 50% लेस, मतलब हाफ ऑफ B हो जाएगा। तो मैं वर्क कितना लूँ, तो अगर मैं ले लूँ वर्क, तो अगर मेरे को ये चीज़ करना है, अगर मेरे को A चाहिए 1 और B चाहिए 2, दैट मीन्स 48 को 3 करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली मैं 48 × 3 कर देता हूँ। लो, आ गया वर्क मेरा। ठीक है, सिंपल। तो C का वैल्यू क्या आएगा, तो 36 है ना, तो 3 से कटेगा 12, 12 4 जा, तो ये आ गया मेरा कितना 4 आ गया। इतना कर लिया हम लोग। अब मेरे से क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय A C टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क। A और C मिलकर कितना कर रहे हैं, A C मिलकर 5 कर रहे हैं, दैट मीन्स 48 × 3/5। तो देखो 5 से कट नहीं रहा है, कितना आ जाएगा 4 8 थे 24, 24 12 14, 14 144/5। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अरे और फ्रैक्शन में है, ठीक है ठीक है, तो दैट इज़ 144 होना चाहिए ना, तो 28 5 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 100, 100 और 8 5 ज़ा 40, 140 + 4 144, दिस वन। ये तो शुरू में ही आ गया, चलो बेटर है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 28 4/5, 28 4/5 आवर, दिस वन इज़ माई आंसर। ईजी था, उतना कुछ था नहीं कॉम्प्लिकेटेड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में हम लोग। 7 बोल रहा है मेरा, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 96 सेंटीमीटर, मतलब 4A = 96, तो A का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 24। सिंपल। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 4 सेंटीमीटर लेस देन अ रेक्टेंगल, ठीक है, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर, जो मेरा स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर लेस, तो लेंथ क्या हो जाएगा, रिवर्स पढ़ो, लेंथ इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं देखो रिवर्स से, लेंथ लेस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर किस में, साइड ऑफ स्क्वायर में, तो 24 + 4 कितना होता है 28, दिस वन आ गया 28। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, तो 102 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2L + B की जगह 2 वहाँ भेजो, तो L + B मेरा हो जाएगा 51, जिसमें से मुझे पता है लेंथ मेरा दिया हुआ है 28, अब मेरे को 51 निकालना है। ठीक है, तो 30 से 50 हो गया 20 और इधर 3 हो गया तो 23। ठीक है, तो 20 + 3 इधर 23 हो जाएगा, तो दैट इज़ ब्रेथ आ गया 23। तो पूछा क्या है मेरे से, ब्रेथ पूछा, दैट इज़ 23, दिस वन इज़ माई आंसर। ठीक है, इतना ही करना था, इसमें कुछ था नहीं उतना। अब आ जाओ नेक्स्ट में।
नेक्स्ट बोल रहा है एवरेज हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट है 160 सेंटीमीटर, एवरेज हाइट ऑफ 20 फीमेल का दिया हुआ है, मेल का करना है। ठीक है, टोटल में से मेरे को फीमेल माइनस कर देना है। तो डायरेक्टली 160 इंटू 50 हो गया, इसमें से माइनस कर दूँ क्या 145 इंटू 20, बस यही मेरे को करना है। तो इसको डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है, 16 5 होता है 80, तो 8000 हो गया। 145 2 तो 14 2 होता है पहले 28, और 5 2 होता है 10, तो 28 10 29, तो 2900 ये आ गया। अब इसको मैं माइनस कर दूँगा, कितना आएगा 8000 में पहले 2000 माइनस करो, दैट इज़ 6000, 6000 में से 951 5100। अब इसको क्या बोला है, मेरे को एवरेज हाइट पूछा है ना, तो एवरेज मतलब कितना है, अगर 20 टोटल मेरा 50 स्टूडेंट थे जिसमें से 20 फीमेल है, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचे 30 बचे, 30 जो कि मेल होंगे। तो डायरेक्टली मेरा क्या आ गया 3 1 7 0, 170 इज़ माई आंसर। 170 170 नहीं है, दैट इज़ ई, नन ऑफ दिस, या फिर 170 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आओ अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 9th बोल रहा है बाय रिड्यूसिंग द एंट्री फी बाय 10% इन अ पेंटिंग एग्जीबिशन द नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज बाय 23%। ठीक है, देन फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम फ्रॉम द एंट्री फी। अच्छा, डायरेक्ट ए प्लस बी वाला मेथड कर दो, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, दिस वन डायरेक्ट लगा देते हैं। तो कितना का 23 का इंक्रीज़ हो रहा है, 10 का डिक्रीज़ हो रहा है, एंड 23 इंटू 10 बाई 100। तो 23 माइनस 10 कितना होता है, मेरा आ जाता है 13, माइनस 2.3 दैट इज़ इक्वल टू व्हाट 10.7% का पॉजिटिव में है ये, तो पॉजिटिव रहेगा, इंक्रीज़ हो रहा है, तो दैट इज़ 10.7 का इंक्रीज़, दिस वन इज़ माई आंसर। तो ऐसे आ गया, ये फॉर्मूला सिंपल है, ईजिली मेरा आ गया। अगर कुछ इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है तो कांस्टेंट कोई एक चीज़ पे ही, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 आ जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी और भी ऐसा टाइप का क्वांट का आएगा, अर्थमेटिक आएगा, तो इसमें ही ऐड करते रहूँगा मैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।